Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today we will learn some numericals which are related to electric flux. तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने अपना पूरा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, है ना। थ्योरी का यूज करते हुए आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स। तो ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी थी, कुछ न्यूमेरिकल्स वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल्स की बनाऊँ। तो आज उसी का ये लेक्चर है कि आज जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सब मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो उसे देखें क्या है। ओके, पे योर अटेंशन एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये एक क्यूब है जो आपको दिखाई दे रहा है, ABCDEFGH, ठीक। ये एक्सिस के थ्रू रखा है, तो हम जानते हैं हमारे पास 3 एक्सिस है, X, Y एंड Z, ठीक। ये जो प्लेस्ड है वो एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है और ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन से ये वाला फेस ADHE, ये वाला फेस है ना, फर्स्ट फेस, और ये फेस। टोटल क्यूब के कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस। लेकिन ये रखा किस तरीके से है कि वो एक्स एक्सिस पर रखा है, तो केवल और केवल ये 2 फेसेस ADHE, दूसरा BCGF। ये अगर मैं इसे थोड़ा सा दिखाने के लिए इस तरीके से कर दिया है, मार्क लगा दिया कि ये 2 फेसेस इसके कांटेक्ट में रहेंगे, जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी भाई, ठीक है। तो हमें इस टोटल क्यूब से, कंप्लीट क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 5E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E क्वेश्चन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस टाइप का दिया है भाई? नॉन यूनिफॉर्म। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अल्फा एंड रूट एक्स। तो अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है, कितना है? 800। तो ये 800 एंड रूट एक्स एंड, और ये यूनिट वेक्टर आई जो बताता है एक्स एक्सिस के साथ क्या लेती है यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर जे आता है और जेड एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर के आता है, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो अब हमें पता लग गया कि 2 फेसेस होंगे ADHE एंड BCGF। इन 2 फेसेस से ही हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अदर फेसेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, क्यों? कि उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही। क्यों? कि वहां साफ साफ हमें दिया है कि यूनिट वेक्टर आई में वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि x क्या है। तो x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस फेस से x का वैल्यू 1 पल आएगा और इस फेस से x का वैल्यू 2a आएगा। क्लियर? वो वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी भी होगी। अब a क्या है यहाँ पर? क्यूब की साइड a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई, और a का वैल्यू है 0.1 मीटर। कितना है? 0.1 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 0.1 मीटर। अब निकालते हैं टोटल फ्लक्स। तो फर्स्ट फेज से तो इलेक्ट 5E बाय फेज ADHE, फ्लक्स 5E, इसे 1 कह सकते हैं। तो क्या होता है? E डॉट ए, क्या होता है भाई? E डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड 800
और रूट एक्स का वैल्यू मैंने बताया था कि एक्स क्या है, इस ओरिजिन से इस फेस का डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, ए, और ए का वैल्यू है 0.1। क्लियर। डॉट ए एरिया, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, साइड कितनी है इस साइड की, ए, तो ए मीन्स 0.1, तो एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो 0.1 इंटू 0.1। क्लियर है। फिर क्या आता है cos थीटा। अब एंगल कितना है भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में आएगा भाई, एरिया इस डायरेक्शन में, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस फेस के लिए, और ये डायरेक्शन किसकी हो गई, एरिया। दोनों अपोजिट है, तो एंगल कितना आ रहा है भाई 180, कितना 180। तो टोटल हम लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 800 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है भाई। इतना हम इसे यहाँ इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ आप छोड़ दीजिए इसे। अब दूसरे फेज से कि 5E2 बाय फेज BCGF, तो ये देखिए भाई कितना आएगा, ये भी यही आएगा कि E डॉट A cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला यही होता है। तो E का वैल्यू कितना है भाई इस बार 800 रूट x, तो x का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, a एंड a 2 है तो 2 इंटू 0.1। क्लियर है, डबल हो गया, और एरिया वही रहेगा 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है भाई 1। इस बार एंगल 0 क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और एरिया की भी यही डायरेक्शन है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0, बट यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है भाई, यहाँ 180 है। क्लियर है। तो यहाँ cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर आपका ये रहेगा 800 इंटू रूट 2 0.1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई कितना होगा, तो एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस टाइप की क्वांटिटी है भाई, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, है ना, विद साइन, ये भी याद रखें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E बाय होल क्यूब बाय एंटायर क्यूब, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, विद साइन ऐड हो, स्केलर है। तो आप यहां देखें कि -800 रूट 0.1 इंटू 0.1 होल स्क्वायर प्लस 800 रूट 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भी, कितना होगा सॉल्व होके, जब सॉल्व करोगे तो कॉमन आ रहा है क्या, 800 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, इतना तो भाई कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1। इसे जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर वी विल गेट 1.05 न्यूटन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है भाई बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर हमारा आ जाए। तो इसमें समझने वाली बात जो थी वो एक तो ये थी, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे
कि सर ये नहीं आ रहा, आई का मीन्स क्या है, तो ये 11th क्लास का टॉपिक है कि आई इज यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। अब यहाँ तो ये केवल एक्स एक्सिस, तो ये टू फेजेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा, ठीक है। फिर उसके हम डायरेक्शन देखेंगे, क्यों, मैंने बताया था कि कंप्लीट फॉर्मूले में एंगल भी आता है। यहाँ एंगल अपोजिट है एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ एंगल सेम है, जीरो है, ठीक है, तो जीरो होगा। माइनस क्यों लिया, क्यों कि ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ साइन को हमें मेंशन करना होगा और डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विदाउट नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, ठीक। तो दिस इज आंसर और वन पार्ट। अभी इसमें एक सेकंड पार्ट और पूछा है कि हाउ मच चार्ज कितना होगा, ये है चार्ज इनसाइड द क्यूब, कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज और हमें निकालना है, तो सेकंड पार्ट उसे भी देखते हैं। और यही एक क्वेश्चन तो ये है एनसीईआरटी में, और एक क्वेश्चन और भी है बिल्कुल सेम है, तो वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसका पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, चार्ज। तो वी नो दैट फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल चुके हो 1.05 और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब सॉल्व करोगे तो भाई कितना आंसर आएगा इसका, निकाल सकते हो, निकाल लीजिएगा, 9.2 इंटू 10 टू द पावर -12। चार्ज है, यूनिट क्या होगी, कूलम, ठीक है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ मैं करा सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो बड़ी होगी, तो कैलकुलेशन तो इजी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स। तो दिस इज कंप्लीट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है भाई, और वो क्या है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस होना है और कुछ भी नहीं है, वो भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि यही सेम थिंग है। तो यहाँ क्या दिया है कि ये एक्स एक्सिस दे दिया है भाई, है, तो एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया उसका ए है, कोई वैल्यू नहीं दी, बस केवल ये पूछे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बट इस बार उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कितना है, ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी फेज से डिस्टेंस पर। तो नॉर्मल है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई हर फेज का, तो सेम वैल्यू रहेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें हमें निकालना है। तो फाई ई, तो वही फाई ई वन प्लस फाई ई टू, तो फाई ई वन मीन्स फर्स्ट फेज का, तो ई डॉट ए कॉस 180 भाई, क्यों कि अपोजिट है, प्लस सेकेंड फेज का ई डॉट ए कॉस 0 डिग्री। एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट ए और ये हो जाएगा प्लस ई डॉट ए, कैंसिल आउट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस क्वेश्चन से जो दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है उसका आंसर कितना है, 0 होगा। क्लियर है? तो आपके इस एक क्वेश्चन में मैंने दोनों क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का ये जो सेशन है पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक। तो आप लोग, मैं यहाँ जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो बच्चों ने ज़्यादातर पूछ लिए। अब आगे और न्यूमेरिकल आप करिए, उसके बाद एक टेस्ट लगाएंगे, तो वो टेस्ट हम या तो नेक्स्ट डे कभी भी आपको डेट बता देंगे, उसमें टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आज आप सारे न्यूमेरिकल करें, ठीक। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भाई, और वो है कि अ सरफेस एस, एक सरफेस दिया है भाई, है सरफेस एरिया मान लीजिए, तो एस, इसका वैल्यू है 10 यूनिट वेक्टर के मीटर स्क्वायर, तो इट मीन दिस इज एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 10
आई कैप यूनिट वेक्टर आई प्लस 3j एंड प्लस 2k, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। क्या पूछे अभी? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे है भैया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। एंगल यहां नहीं दिया तो कॉस थीटा रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो अब सीधे वैल्यू पुट करो। हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि ये टू वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसको किससे शो करते हैं भाई? डॉट से। तो 11th क्लास में जब हमने वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस टाइप से होता है। तो वो अगर कंसेप्ट आपको याद है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक। तो अभी बताते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया 10 k। तो हमें पता है I डॉट आई 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1 होगा। I का डॉट J करेंगे, I डॉट J करेंगे 0 होगा। तो बस यही याद रखना है कि सभी 0 हो जाएंगे। बस कितना आंसर होगा? 2 × 10 = 20। कितना आएगा भाई? 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यही याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते थे तो I का I में, J का J में और K का K में, अदर में करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा, इजी है। एक और न्यूमेरिकल है भाई, ये भी काफी पूछा गया है। क्या पॉइंट चार्ज Q कूलम is kept at the center of a cube of each side a meter। कि कोई एक क्यूब है भाई और उसके सेंटर पर क्या रखा है? कोई चार्ज है, क्यूब प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज। अब क्यूब इसके सेंटर पर चार्ज प्लेस्ड है, क्यूब के अंदर है चार्ज, एप्लीकेबल होगा गॉस लॉ, क्योंकि बाउंडेड है। लेकिन जब हम इसे निकालेंगे तो सरफेस एरिया जो होगा, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बाय होल क्यूब, एंटायर क्यूब। तो वो होगा भाई Q/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो कंप्लीट क्यूब से है, बट फाई हमें निकालना है बाय ओनली वन फेस, केवल किसी एक फेस से। तो टोटल फेस में पता है क्यूब में कितनी होती है? 6 फेसेस से है Q/ε0। तो वन फेस से कितना होगा? 1/6। इजी है। तो फाई = 1/6 किसका? कंप्लीट का। तो Q/ε0। तो our answer is Q/6/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में कि वहां उसे भी यही करा देते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्यूब में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं बट एक स्क्वायर में नहीं लेते, ऐसा क्यों? कि आपको बताया था गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इन ओनली क्लोज सरफेस, बाउंडेड सरफेस। तो क्यूब बाउंडेड है। अब केवल एक स्क्वायर शीट दिया है, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पास आउट हो रहा है तो वो तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो गॉस लॉ ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। लेकिन एक क्वेश्चन दिया है वो ये है कि एक स्क्वायर शीट है और उससे कुछ डिस्टेंस पर क्या है कि 10 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर शीट है भाई, और उससे कुछ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है, +10 माइक्रो कूलम, ठीक है।
तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा भाई, फाई ई हमसे पूछ रहा है कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि स्क्वायर है, इससे तो नहीं निकलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि जैसे क्यूब है कि ये जो चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम एक क्यूब के अंदर है और उसका जो एक फेस है वही ये वाला एरिया है। क्यूब के कितने फेसेस है, 6, तो 6 फेसेस का मान लिया और हमें स्क्वायर का निकालना है तो किसी एक फेस का निकालेंगे, क्योंकि क्यूब का कोई एक फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा और हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले पाई ई बाय कंप्लीट क्यूब, तो क्या होगा कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमें किससे निकालना है, बट बाय ओनली अ स्क्वायर फेस, तो कोई एक स्क्वायर सरफेस या स्क्वायर फेस से निकालना है तो वो पाई ई क्या होगा भाई, क्यू अपॉन क्यू चार्ज अपॉन 6, ये 1/6 होता है और ये एप्सिलॉन, सबका वैल्यू पुट कर दो। चार्ज कितना दिया था 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रो, याद रखिएगा ये कि माइक्रो को चेंज 10 टू पावर -6 है। ठीक है भाई, 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12, सॉल्व कर लेंगे आंसर, ये तो अब आप कर ही लोगे। तो आंसर कितना होगा भाई, ये आप लोग निकाल सकते हो, है ना। तो 2 × 10 टू द पावर 5, ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा भाई, है कंप्लीट नहीं होगा, अप्रॉक्स भी आंसर है। और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आंसर कुछ भी आ सकता है 1.88 या 1.99, तो ये अप्रॉक्स में आंसर मैंने आपको बता दिया। तो स्क्वायर से भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल एक जैसे थे, तो आपको यहीं पर हमने क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, एक न्यूमेरिकल कुछ और है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वो न्यूमेरिकल भी अच्छा है। और न्यूमेरिकल आपका वो न्यूमेरिकल है भाई कि इसे रफ करते हैं और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान दें। ये आपके एक जैसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे जो काफ़ी बार पूछे गए, ये मैंने आपको बता दिए और एक से एक रिलेटेड करके बता दिया है, जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे, है ना। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एनसीईआरटी बुक के पहले एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो भी रिफ्रेशर बुक है आप उसके न्यूमेरिकल करें और पूछें। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। और क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, तो टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है भाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक वर्ड बोल दिया मेटेलिक, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तो ये। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा कि जिनका सेंटर एक हो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक, बट रेडियस में भी डिफरेंट। ठीक, तो दूसरी ये सेंटर O है और इसकी रेडियस r1 है। ठीक है, दूसरा मेटेलिक स्फीयर है और कॉन्सेंट्रिक है ये, तो इस टाइप का। ठीक है भाई, और इसकी रेडियस r2 है। ठीक है, तो r1 इज लेस देन r2 है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q1 एंड q2, तो जब चार्ज दिया भाई, अब मैंने पॉजिटिव मान लिया है कि जब हम पहले वाले को चार्ज दे रहे हैं q1, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस वहां तो केवल q1 दिया है। इस फेस पे कितना है, q1 है। मेटेलिक स्फीयर है, क्या प्रॉपर्टी की, होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। और बाहर वाले को जो चार्ज दिया है वो भी सेम दिया है और उसकी वैल्यू है भाई q2। ठीक है, कितना, q2। क्वेश्चन काफी अच्छा है और समझने वाला क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो ये तो बात थी कि टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं
होलो स्फीयर है, रेडियस R1 R2 है, छोटे वाले के R1 है, बड़े के R2 है, दोनों पर Q1 Q2 चार्ज दिया है, मेटलिक है तो टोटल चार्ज अपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूछा क्या है भाई, तो पूछा ये है कि 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। फर्स्ट पार्ट स्मॉल r इज लेस देन r1, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। दूसरे में r का वैल्यू दिया है कि r1 r एंड R2, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और थर्ड पार्ट है भाई कि R इज ग्रेटर देन R2, तब इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें। पहली बात तो कुछ बच्चे इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इसका मीन्स R इज लेस देन R1, कि जो R पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में वो कहीं अंदर है, ठीक है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसे E1 कह दो और इसे E2, जिससे याद है कि E1 हमें यहाँ बताना है, ये R है, क्योंकि वो R1 से भी छोटा है। जब R1 से ही छोटा है तो R2 से तो ऑलरेडी छोटा होगा। एक तो यहाँ बताना है भाई। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि स्मॉल r का वैल्यू R1 से तो बड़ा है बट R2 से छोटा है, तो वो कहाँ आ सकता है पॉइंट, इधर आ सकता है कि R1 से बड़ा है बट R2 से छोटा है, ठीक है। तो ये O सेंटर है, ठीक है, ये R हो गया। तो अब दूसरे के लिए ये हो गया R। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पार्ट का पता करना है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि R ग्रेटर देन R2, कि अब वो R डिस्टेंस कहीं दूसरे बड़े स्फीयर से भी बाहर है, तो ये E3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट पता लगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी और कंसेप्चुअल है भी। तो फर्स्ट पार्ट पर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं कि R इज लेस देन R1, अंदर है ये पॉइंट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलो मान लिया इससे 0 होगा 1 से, क्यों कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। बट बड़े स्फीयर के लिए ये किस तरीके से वर्क करेगा, बड़े स्फीयर के अंदर क्या है, ये रहेगा, तो बताइए कितना होगा, बता सकते हैं। तो पहले के लिए E1 फर्स्ट के अंदर है ये पॉइंट, तो फर्स्ट वाले से 0, फिर दूसरे से देखेंगे तो ये पॉइंट जो आ रहा है P1 कह लो, इसे P2 कह लो और इसे P3 कह लो। तो P1 इज इनसाइड ऑफ बोथ स्फेरिकल सरफेसेस, P इस R1 के अंदर भी है और R2 रेडियस वाले स्फीयर के अंदर है, तो दोनों से कितना होगा भाई, 0 होगा। आंसर कितना आएगा, 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 है, बहुत इजी था। सेकंड पार्ट, तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। जब यहाँ न्यूमेरिकल करें तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है P2 कहाँ है, R2 से तो अंदर है, R2 रेडियस के स्फीयर के लिए अंदर है, तो उससे तो नहीं होगा, बट इसके लिए वो बाहर है, ठीक है भाई, उसके लिए वो कहाँ है, बाहर। तब क्या होगा, तो हमें पता है स्फीयर से कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और इधर 0, लेकिन यहाँ Q कौन सा वाला, Q1 या Q2, Q2 के तो अंदर है, तो उससे तो 0 हो गया। तो यहाँ चार्ज में क्या आएगा भाई, Q1 आएगा, क्या आएगा, Q1, क्लियर। तो टोटल हो गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थर्ड से देखेंगे भाई, थर्ड में ये कहा है आउटसाइड है, किसके आउटसाइड, दोनों के आउटसाइड है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r², टोटल
क्या हो गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/r² और दिस इज q1 प्लस q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। तो क्वेश्चन अच्छा था, कंसेप्चुअल था कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है और काफ़ी अच्छा है, तो वो और देखते हैं भी। तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बचा के रखा था आपके लिए, और उसे अब देखिए। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि मिल्कन एक्सपेरिमेंट में, ये मिल्कन साइंटिस्ट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वो भी यूनिफॉर्म है भाई, कितना है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम में 12 इलेक्ट्रॉन एक्सिस हैं, कितने 12 इलेक्ट्रॉन से एक्सिस हैं, तो दिस इज n 12 इलेक्ट्रॉन एक्सिस हैं भाई, ठीक है। तो एक्सिस हैं तो इसका मीन्स नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक ड्रॉप है वो स्टेबल कर दी गई है ना, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कोई नेगेटिव चार्ज की एक ड्रॉप है, ठीक है। अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है और उसे क्या करना है भाई, इसका डेंसिटी दिया है, डेंसिटी उस ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी अच्छा सा न्यूमेरिकल लग रहा है। और रेडियस का, रेडियस बतानी है, किसकी रेडियस, इस ड्रॉप की रेडियस भाई, इस पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, और इसकी जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है यार। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझिएगा, काफी सारी चीजें इसमें दे रखी हैं कि इस पर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन कितने 12 इलेक्ट्रॉन एक्सिस है। सबसे पहले चार्ज निकालो, क्या निकालो, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू n का वैल्यू है 12 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आंसर ये हो जाएगा भाई, कितना आएगा आपका ये कि 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। अब इसके बाद मास निकालो, क्योंकि डेंसिटी दी है। अब देखो इसमें है क्या, आप कह रहे हैं करते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इसमें एक ड्रॉप है। अब बैलेंस्ड है, मतलब लटकी हुई है, हैंग है, वो ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। तो भाई ऐसा कब होगा, जैसे मार्कर है और मैं इसे अब हैंग करना चाहूँ, नहीं होगा, हो रहा है नहीं होगा, क्यों कि इस पर इसका वेट और ग्रेविटी दोनों नीचे की तरफ लगेगा। अब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वेट तो हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो भाई ये वेट तो किधर लगेगा इसका, mg। अब वेट जब नीचे है और स्टेबल करना है, जैसे मार्कर का वेट तो नीचे लग रहा है और ये नीचे जा रहा है, अब मुझे स्टेबल कर रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है, इस पर एक फोर्स लगे, कैसा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो उसे क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या होगा भाई, QE, ठीक, और वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। तो समझ में आ गया, ये नेगेटिव है तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स QE। जब बैलेंसिंग की बात आएगी तो दोनों कैसे हो, इक्वल हो जाए, QE इक्वल टू mg, फिर हम निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए क्या कि भाई इस पर चार्ज, ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जी का वैल्यू 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या रह गया, मास रह गया। तो मास का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है भाई, क्लियर। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना दिया है, 1.266, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.26 पहली बात तो किलोग्राम और ग्राम में होना चाहिए,
है ना, किलोग्राम मीटर क्यूब में अगर नहीं है तो 10⁻³ का आप मल्टीप्लाई कर दिए 1000 का, तो आंसर ही अपने आप आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा भाई, ऑयल ड्रॉप है, स्फीयर है, तो 4/3 πr³ यही होते हैं, ठीक है। तो 4/3 πr³, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। अब हमारे पास सभी चीजें आ गई, मास अब इस बार किसमें आएगा भाई, किलोग्राम। अब रख दीजिए इन स्टेशनरी कंडीशन, कि स्टेशनरी कंडीशन मीन्स कि जब वो स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रही भाई, बैलेंस है, तो QE = mg, वैल्यू पुट कर दीजिए। Q का वैल्यू कितना है भाई, ये 1.92 × 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.55 × 10⁻⁴। मास 1.26 × 10⁻3, 4/3 πr³, ठीक है। ये हो गया पूरा। G का वैल्यू 9.8। सबको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन काफ़ी लॉन्ग होगी, बट आपको ये मैंने बता दिया तरीका है, ठीक है। तो रेडियस निकालनी है, तो आप लास्ट में रेडियस पूरा इसका क्यूब रूट लेना होगा भाई। तो क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो क्यूब रूट आप लेना जानते नहीं आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिए, और आंसर आएगा 9.81 × 10⁻⁻4 या 10⁻⁻6, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है भाई, मीटर में, तो 10⁻⁻6 मीटर ये रेडियस है। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको इसमें कैलकुलेशन बहुत करनी होगी, कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आते हैं कि अगर मैं ही आपसे पूछा हूँ कि कोई बच्चे से बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स का पता है F = Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताना, लेकिन फिर भी बता देता कि ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये बताया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, तभी क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे लगता है, अपोजिट। तो कभी ये चीजें भी पूछ ली जाती है, जैसे मैंने पूछी। तो आई होप आपको ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूजफुल न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, क्योंकि फिजिक्स में अगर थ्योरी आपको क्लियर करनी है तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, आपकी सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।